शबनम सिस्टर, मैं जी। खुल के नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि उनकी कोशिश ये होती है कि रात के 12 बजे वो फलाना, आप उसके साथ बिल्कुल उसकी तरह रहते थे, इसकी तरह रहते। यार ये कौन सा तरीका है, ये कहाँ की शर्म पत्रकारिता नहीं है, ये आती कहाँ उनको? का जर्नलिज्म है? बेशरम महिला, कोई शर्म है, कोई हया है? एक औरत एक मर्द से ये सवाल पूछती है? बल्कि मर्द भी मर्द से सवाल नहीं पूछते कि कैसे रहते हो, कैसे नहीं रहते हो, क्या था। एक अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जफर से बातें पूछकर वो ये समझ रही है कि इस केस के अंदर उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, कोई भौचाल ला दिया इस केस के अंदर उन्होंने। जफर से जो और बातें दी अंदर की फलानी, ये अगर इंसानियत की बात की जाए ना, तो इस इंसान को सोशल मीडिया पर लाना ही नहीं चाहिए था। इस इंसान को लाकर बात करना और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो भी लाइव बैठ कर, क्या डायरेक्टली गुलाम हैदर को तकलीफ नहीं दे रही हैं? क्या आप गुलाम हैदर को दर्द नहीं दे रही हैं? क्या आप गुलाम हैदर को डिप्रेशन में नहीं डाल रही हैं? जिस बात को वो सोच भी नहीं सकता एक मर्द, गैरतमंद मर्द होने के नाते, आप लाइव में बैठकर उसका तमाशा इज्जत का बना रही होती मुसलसल। क्या पाकिस्तानियों ने आपको कुछ बोला इस बारे में? नहीं बोला। लेकिन अगर आज मैं बैठ के ये बात बोली तो आपने मजबूर किया ये बात बोलने, क्योंकि हम तो आपकी ना लाइव देखते थे ना ही हम आपकी वीडियो देखते थे। लेकिन जब 4 दिन 5 दिन हो गया, आप मुसलसल 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 पाकिस्तानियों को गाली दे रही हैं, पाकिस्तान को सबसे बढ़ के गाली दे रही। क्यों? पाकिस्तान ने आपका कर्ज खाया हुआ है। आपको किसने सर्टिफिकेट दिया कि आप दिन रात पाकिस्तान को गाली दें? हमारे हमने कितनी बार आपकी इंडिया को गाली दिया बैठकर? और झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है शबनम सिस्टर के गुलाम हैदर जो है हमारे जो लोग हैं, मतलब जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं जो है उनको गाली देता है। गुलाम हैदर हमारे जो है जर्नलिस्ट लोगों को, यानी कि शोबे से ताल्लुक रखने वालों को गाली देता है। और मजे की बात यह है कि वो हमारे जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं शाहिद हुसैन भाई, उनको वो यूट्यूबर बता रही हैं और अपने आप को जर्नलिस्ट बता रही हैं। तो भाई शाहिद हुसैन भाई तो अभी भी बोल न्यूज जो हमारे पाकिस्तान का कौमी चैनल है, उसमें अभी भी वो जर्नलिज्म के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। और वो दिखाओ किस किस्म का उन्होंने वो जो है कंटेंट तैयार किया है कि यूट्यूबर अंदाज वाला। भाई यूट्यूबर अंदाज में तो आप वीडियो डाल ली, आपकी सुबह एक वीडियो आई, उसमें उस टाइम 1000-1200 व्यूज होते, आपने देखा नहीं तो फिर दूसरी डाल दी। इस केस ने ये राइट किसी को नहीं दिया है कि आप मुसलसल हमारे पाकिस्तान को गालियां दें। ये राइट नहीं मिला आपको कि आप मुसलसल पाकिस्तानियों को कुत्ता बोलते रहें, भौंकते हो तुम लोग। किसने राइट दिया ये आपको? ये केस पे आप आवाज उठा रही है, अपनी मर्जी से उठा रही हैं, तो ये राइट नहीं मिल गया आपको कि आप हमें हमें और हमारे पाकिस्तान को मुसलसल टारगेट करें रोजाना रोजाना की बुनियाद पर। किसने दिया ये राइट आपको? हम अगर इस तरह एक दिन भी अगर आपकी कंट्री के बारे में गालियां देकर बोलेंगे ना, तो आप लोग मर जाएंगे। बिल्कुल, हमने बोला भी नहीं है अब तक शबनम सिस्टर। बोला नहीं है देखिए, तो एक दफा मजबूर ना करें। एक दफा इस बेहिस औरत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान जाएगी मेरी जूती, ठीक है। फिर जब अगले दिन इनको जिल्लत का थोड़ा सा हुआ, फिर हमने बोला कि शर्म आनी चाहिए कि हाँ, ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि भारत जाए हमारी जूती। ये एक बहुत बड़ी, हम तो समझते हैं हमारे को माँ की गाली से भी मजे ज्यादा की है। बात है, मुझे दुख हुआ इस बात का कि ये 5 दिन तक मुसलसल ये पाकिस्तान को गाली देती रही, पाकिस्तानी को गाली देती रही। कोई भी नहीं इस औरत को रोकने के लिए आया। किसी ने उसके कमेंट्स में जाकर नहीं बोला, भारत की तरफ से मैं कह रही हूँ, किसी ने भी नहीं बोला कि नहीं करो इस तरह, गलत बात है। किसी ने कमेंट करना गवारा नहीं किया, किसी ने उसको रोकना तक गवारा नहीं किया। तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानियों के साथ हैं, आप पाकिस्तान कि एक गुलाम हैदर को सपोर्ट करें, आप उसके 4 बच्चे दिला देंगे। आप तो इतनी सी बात पे एक पाकिस्तानियों के में एक कमेंट करना वहां तक गवारा नहीं किया कि आप बस कर दो। इंसानियत इसको नहीं कहते, पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हो आप, कम से कम दायरे में रहकर बात करें। आप किसी ने नहीं बोला, अफसोस इस बात के है हमें। और रही अरे बात मजे की बात ये सुनो शबनम सिस्टर। अरे उंगली को तोड़ मरोड़ना कम से कम शबनम मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, सो मैंने उसका जवाब शबनम दे दिया। सिस्टर, जो जी। सुनीता दीदी हमारे साथ शुरू से जुड़ा करती थी, ठीक है, वहां जब ये बातें हो रही तो वो लिखती हैं हाँ ये पाकिस्तानी तो यूं करते हैं, ये यूं करते हैं, इनका मकसद बच्चों के लिए आवाज उठाना नहीं है। तो ये वही दीदी हैं, अभी मैं क्या कहूं, कि इन सबको बुरा भला कहती थी। और जो खुसूसी तौर पे वो जो हिंदुस्तान की पूरी दीदी है, उनको तो पता नहीं वो क्या क्या कहती थी। आज वो उनके लिए वो अच्छे हो गए और हम बुरे हो गए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पर उनके भी कमेंट देखे मैंने उस दोगला वक्त। मैयार नहीं है, हमारा दोगला मैयार नहीं है। और वो बैठ के लाइव में हमें कहती हैं कि दोगले लोग, क्या दोगला बना किया हमने? सबूत के साथ बात किया कीजिए। आपको बहुत बुरा लगता है कि मैं तीर लगाकर बात करती हूँ,
तो मैं सबूत के साथ बात करती, इसलिए पॉइंट आउट करती हूँ कि ये रहा सबूत, तो ये रहा पॉइंट, आप देखें, फिर उस बेस पे मैं रिएक्शन देती हूँ। आप तो धड़ल्ले से बैठ जाती है लाइव में और बस वो बिना बैटरी का रेडवा, मेरी अम्मी कहती थी और मेरी नानी कहती थी, बिना बैटरी का रेडवा, बोल रहा है तो बोल रहा है, मतलब कुछ भी बोलते रहना है, अरे रेडवा का भैया, काम होता है। अरे शबनम सिस्टर, उनकी लाइफ में उनके जैसे ही लोग जुड़ते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ शुरू होती है पाकिस्तानी से और खत्म होती है पाकिस्तानी पे। अब आप बताएं कि वो कह रही है पाकिस्तान में आटा नहीं है, अपने मुल्क का आटा का तो वो कर लो। मैं तो जाती हूँ मुंह में माइक घुसेड़ घुसेड़ के पूछती हूँ फलाने से, अरे घंटा तुमने पूछा है कि कद्दू पे तुमने तीर चलाया है, किसके कद्दू पे तीर चला दिया तुमने? तुमने माइक लेके तुमने फलाना कर दिया। मैंने 4 से 5 दिन इनको सुना, बर्दाश्त किया, जब्त किया। मैंने कहा चलो एक दिन बोल लेंगे, मैंने कहा चलो दूसरे दिन भी बोलने दे दो, कोई बात नहीं, तसल्ली करने दे दो इनको, अच्छे से तसल्ली करने दे दो। तसल्ली कर ली, लेकिन ये रुक नहीं रही थी। फिर मजबूर होकर, जिनको हम खाते में नहीं लाते, उन पे हमें बात करनी पड़ रही है आज। मतलब हमारे नसीब इतने बुरे हो गए, बताएं भाई, कि हमें इन पे बात करनी पड़ी है, इन जैसी पे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आप पर लाइव करें, अभी मजबूर आप रोजाना हम पाकिस्तानियों पे लाइव करती, क्योंकि आपको डॉलर कमाना है। अगर हमें आप पे डॉलर कमाना होता ना, यकीन माने हम रोजाना हर घंटे बाद लाइव कर रहे होते आप पर, नहीं और करते। मिसाल के तौर पर सुने सुने सेवन सिस्टर, किसी की बुराई करने के लिए उसके अंदर खामियां भी होनी चाहिए। माशाल्लाह, आपको देखते के साथ ही इंसान ना 100 पॉइंट निकाल सकता है आपकी बुराई के, ठीक है। और एक दफा मैं सुन रहा, कहती है कि मेरे को किसी महिला ने कहा कि आप थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक लगाया करें, थोड़ा सा तैयार हुआ करें। तो मैं आज बताना चाहती हूँ आपको कि वो जो सब्सक्राइबर थी या जो भी थी, वो थी पाकिस्तानी। तो खैर देखें, अल्लाह ताला ने सबकी सूरत बनाई है, मैं सूरत में बुरा बुरा नहीं कह रहा हूं। मतलब अपने आप को एक पर्सनैलिटी समझना, अपने आप को दूसरे से बेहतर समझ के दूसरे को हकीर जानना, मतलब ये तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं आता है। तो मैंने उनको बताया था भाई, मैंने बोला आपका जैसा जो माल होता है ना, वो तो हमारे यहाँ डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। हमारे यहाँ तो अगर आप जैसी शक्ल की कोई हो ना, तो मेरे ख्याल से जिंदगी भर बैठी रह जाएंगी। मतलब हमारी नजर में पता है भाई, ऐसे अल्फाज जो ना तकब्बुर कहलाते हैं, तो हम तकब्बुर नहीं बिल्कुल करते, बिल्कुल क्योंकि अल्लाह तकब्बुर पसंद नहीं करता, तो हम बिल्कुल। तकब्बुर नहीं करते, हमें अलाउड नहीं है। और हम इसको मायूब समझते हैं कि नहीं, हम तकब्बुर करना पसंद नहीं करते, और अल्लाह पाक भी तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन इस औरत में मुसलसल घमंड, तकब्बुर रचा बसा हुआ है। वो मुंह खोलती नहीं कि इसके मुंह से गंध ही गिरता है। अब इस गंद का जवाब देना हमारा लेवल नहीं है कि हम गंद का जवाब दें। बट क्या है ना कि बात आ गई है पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर। जो इसने बोला, पता नहीं वो अल्फाज भी बोले जो 40 दिन तक हमारा मुंह भी नापाक रहता है, क्योंकि हम उसको बोलना भी पसंद नहीं करते। वो अल्फाज हमारे पाकिस्तानियों के लिए इसने यूज किया, पाकिस्तान के लिए यूज किया, तो बर्दाश्त हुआ। फिर मैंने जवाब दिया, मैंने कहा अब जवाब देना बनता है, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पाकिस्तानी हैं, आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। हम किसी का खाते नहीं, हम किसी के कर्जदार नहीं हैं, तो हम क्यों किसी का सुने। लाइट और चली गई। दूसरी बात, अच्छा, मगर लाइट तो आपके वहां पर अभी भी है, लाइट चले गई आप कह रही है सेवन सिस्टर? कनेक्ट अच्छा है ना, अच्छा। चल जाता है, लेकिन ओके ओके। डेटा ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अच्छा, थोड़ी देर अभी बाद डेटा चलेगा। ऑफ हो जाएगा। चलें, जैसे ऑफ हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, हम भी ऑफ कर लेंगे। तो शबनम सिस्टर, बिल्कुल, तो हैरानगी और परेशानी हमारे को इस बात पर होती है कि क्यों लोग तमाम चीजों को छोड़कर हिंदुस्तान पाकिस्तान करने पर लग जाते हैं। मतलब हम तो नहीं करना चाहते ना, मजीद कर रहे हैं। देखें, बात सुने, अगर किसी की जहन में शबनम सिस्टर ये हो कि हम फलाने को बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं कर रहे, जिसने, मैं अगर बोल रहा हूं, मैं अपनी जात की बात करूंगा, जिसने ये कहा है गुलाम हैदर को बच्चे लेके दिखा दो, उसको मकसद नहीं है, वो तो यूं कर रहा है, वो तो घूम रहा है, जिसने गुलाम हैदर का मजाक बनाया, हमने नहीं, उनसे क्या है, कहा है। गुलाम हैदर इंसान नहीं है? इंसान सिर्फ वो सीमा है, या फिर आप हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं? गुलाम हैदर इंसान नहीं है, वो जज्बात से आ रही इंसान है। उसको तकलीफ नहीं होती, उसको दर्द नहीं होते। जिस तरह आपने मुसलसल जाफर को बैठाकर उस शख्स को तकलीफ दी है, इसका अजाला कौन करेगा? मैं एक सवाल करती हूँ, इसका अजाला कौन करेगा? जिस तरह जाफर को बैठाकर मुसलसल पैनल पे, वो हर पैनल पे बैठा करता था, मुसलसल तकलीफ दी गई है एक गैरतमंद इंसान को, मर्द को। क्या किसी पाकिस्तानी ने इस बारे में आकर लाइवे की या कोई कंटेंट बनाकर डाला? हम तो फिर भी नहीं आप पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि चलो ठीक है,
आपको देखिए, पाकिस्तानी चाहिए, पाकिस्तानियों का कंटेंट चाहिए, और आप हमें बोलती हैं कि हमारे पास अपना कोई जाति कंटेंट नहीं है। अरे भाई, जिस कंटेंट पे आप काम कर रही है वो हमारा जाति पाकिस्तानी, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जायदाद है, सीमा जायदाद कह ले, मुझे अल्फाज मिल्कियत नहीं मिल मिल्कियत रहे, मिल्कियत मिल्कियत। मिल्कियत है। तो आप कैसे उस पर फिर कंटेंट बना सकती? वो तो एक पाकिस्तानी भगोड़ी है। आप लोग ही कहती ना, पाकिस्तान का कचरा, पाकिस्तानी भगोड़ी आ गई है, तो भाई वो क्या आपकी जाती मिल्कियत है? अच्छा, अच्छा, मैं ना, हमारा वो कंटेंट नहीं है इनके कहने के मुताबिक, लेकिन वो इनका जाती कंटेंट है जी जिसपे जी, ये और खुद काम सर करते सर, मुझे अफसोस इस बात पे भी होता है कि बहुत सारे जो हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो बोलते हैं हमारे को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से कोई लेना देना क्यों नहीं है, जब वो आपके हमारे मुल्क की आई हुई महिला आपके मुल्क में बैठी हुई है घर का आमतौर पे, तो पाकिस्तान से लेना देना क्यों नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आती। तो मतलब क्या ऐसी मानसिकता दी जाती है क्या वहाँ कुछ लोगों को, या कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है? भाई सच्चाई यही है, उनके जुबान पर जो होता है वो जहन के, उनका जो गलाजत है वो बोल रहा होता है, क्योंकि वो यही बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। हम्म। वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो यही बता रहे होते हैं, ये कहने के मुताबिक उनके, कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। तो हम आवाज तो उठा रहे हैं, हम गुलाम हैदर की 4 बच्चों को दिलाने की कोशिश तो करें, तो हमारा एहसान मानो आप पाकिस्तानियों, हमारा एहसान मानो आप, हमारे पैर धो धो के पियो आप। अगर हम 10 अच्छा, जूते भी मारे ना आपको, तो आप बर्दाश्त करो, क्योंकि हम आपके 4 बच्चे दिला रहे हैं।